नॉलेज। तो एक होता है समझना, दूसरा होता है स्वरूप में लाना अर्थात अनुभव करना। इस श्रेष्ठ जीवन की व श्रेष्ठ नॉलेज की श्रेष्ठता है अनुभव करना। हर बात जब तक अनुभव में नहीं लाई है तो फिर आत्मज्ञान और परमात्म ज्ञान में अंतर नहीं रहता। जैसे आत्माओं ने ज्ञान दिया, वो ना बड़े बड़े ऋषि मुनि, और एक भगवान ने ज्ञान दिया, अंतर होना चाहिए नहीं होना चाहिए? आत्माएं आत्म ज्ञान सुनाने और समझाने वाली हैं, समझाने वाली, ना कि अनुभव कराने वाली। अनुभव करवाने वाला कौन? स्वयं भगवान। परमात्म ज्ञान हर बात का अनुभव कराते हुए चढ़ती कला की ओर ले जाते हैं। दुनिया में साधु सन्यासी क्या करते हैं? वो भी तो भाषण करते हैं, आत्मा के ऊपर, गीता के ऊपर नहीं होता। लेकिन यहाँ बाबा तुमको अनुभव कराते हैं। अपने आप से पूछो कि ज्ञान की हर बात अनुभव में लाई है? समझने वाले हो, सुनने वाले हो व अनुभवी मूर्त हो। जीवन में अनेक प्रकार के अनुभव आत्मा को नॉलेजफुल और पावरफुल बनाते हैं। अगर तुम्हारे पास नॉलेज है, तुम अनुभवी हो, तो रिजल्ट क्या होनी चाहिए? नॉलेजफुल और है ना। अगर तुम्हारे पास फुल नॉलेज है, कोई कमी नहीं है, तो शक्तिशाली तो बनाते। किसी भी ज्ञान की पॉइंट में पावरफुल नहीं हो तो अवश्य वह सब पॉइंट के अनुभवी मूर्त नहीं हो। जो जो भी ज्ञान है उसको जीवन में अगर धारण करना है, धारण करना माना अनुभवी बनना। समझने समझाने वाला व वर्णन मूर्त बने हो, लेकिन मनन मूर्त नहीं बने हो। जो मैं दूसरों को समझा रही हूँ, जिस टॉपिक से समझा रही हूँ, जो मेरा टॉपिक है, क्या ये मेरे जीवन में है? जैसे औरों को सप्ताह कोर्स में विशेष 7 पॉइंट्स सुनाते हो, वह 7 ही पॉइंट्स सामने रखो, चेक करो कि सब पॉइंट्स में अनुभवी मूर्त हैं, और किसी पॉइंट में समझाने तक, किस पॉइंट में सुनने तक। एक होता है सुनना, समझाना और अनुभव करना, धारण करना। बाप दादा रिजल्ट को देखते हुए जानते हैं कि अनुभवी मूर्त सर्व बातों में बहुत कम है, क्योंकि अनुभवी अर्थात सदा किसी भी प्रकार के धोखे से, दुख, दुविधा से परे। अनुभव ही फाउंडेशन है। अनुभव रूपी फाउंडेशन मजबूत है तो किसी भी प्रकार के स्वयं के संस्कार, अन्य के संस्कार व माया के छोटे छोटे विघ्नों से मजबूर हो जाते हैं, तो सिद्ध है कि अनुभव का फाउंडेशन मजबूत नहीं है। अनुभवी मूर्त सदा स्वयं को संपन्न समझते हुए मजबूरी को मजबूरी ना समझ जीवन के लिए मजबूती का आधार समझेंगे। अंतर हो गया ना? ये परिस्थिति
मेरे में मजबूती लाने के लिए है, मेरे जीवन का आधार। मजबूरी की स्थिति अप्राप्ति की निशानी है। मजबूरी से झेलना, कहते ना, कब तक झेलोगे भाई, माना जरूर आपको प्राप्ति नहीं है, इसलिए आपको क्या करना पड़ता है, झेलना पड़ता है। अनुभवी मूर्त सर्व प्राप्ति स्वरूप हैं। इसी प्रकार दुख की लहर व धोखा खा लेते हैं, उसका भी कारण माया कहते हैं, लेकिन माया के अनेक रूपों के अनुभवी नहीं है। माया का कैसा कैसा रूप हो सकता है, कैसे मायाजीत बनना है, इसका अनुभव नहीं। अनुभव जो है वह माया को बेसमझ बच्चे की तरह समझते हैं, अनुभवी है। इसका मतलब वो माया से